जगत के अत्यंता भाव का प्रतिपादन। मंडप उपाख्यान का आरंभ। राजा पद्म तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग। लीला का सरस्वती की आराधना करके वर पाना और रणभूमि में पति के मारे जाने से अत्यंत व्याकुल होना। जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद अर्थात हलन चलन आदि जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प मनोरथ में प्रतीत होने वाले घट पट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी परमब्रह्म परमात्मा में दृष्टिगोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी अर्थात मृग तृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस विज्ञान आकाश स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है। जिसमें मूर्त रूप का ग्रहण नहीं होता तथा जो संकल्प कल्पित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रतीति होती है वह मरु मरीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति रूप ही है। इस जगत का जो दर्शनीय सा दृश्य वैभव है उसे साक्षीभूत चैतन्यमयी तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तोला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कलना रहित असत्य होकर आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतन आकाश ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भासित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और स्व आत्मा इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं, इसलिए यहाँ जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीति से महामय महाकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडप उपाख्यान सुनाया जाता है जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान देकर इसे सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुलरूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लासित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयस के विस्तार से संसार का आनंद वर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्यारूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्यमय गुणों के खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मथ डालने के लिए शोभाशाली मंदरांचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदिनी के विकास के लिए शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थे। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी।
वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति की प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न हो उठती थी, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी, और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन, लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेयसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा की प्रियतमा सुंदर भौहों और शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान है, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप, जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जाएं। पहले मैं ज्ञान, तपस्या और विद्या में बड़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु न हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक हो बारंबार पूछा, विप्रगण, मुझे और मेरे पति को अमरत्व कैसे प्राप्त हो सकता है? ब्राह्मण बोले, देवी, तप, जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमरत्व कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रियतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि दैववश पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूटकर परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। किंतु यदि 1 सहस्त्र वर्ष के बाद पहले मेरे पति ही चल बसें तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहां मेरे पतिदेव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टिपथ में रहकर सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप, उपवास और नियमों द्वारा ज्ञानमयी सरस्वती देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण हो शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वह अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में लगाए रखती थी। संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त हो वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दत्त चित्त रहती थी। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्र उक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से सुशोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 103 रात्रि व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित होकर गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट हो उसके सामने प्रकट हुई और बोली। श्री सरस्वती जी ने कहा,
बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी हो गई है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूं, अतः तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर ग्रहण करो। रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का समन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान हैं। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार राशि का निवारण करने के लिए सूर्य देव की प्रभा के तुल्य हैं। आपकी जय हो। अम्ब, मातः, जगदम्बिके, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूं उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर न जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर यह मांगती हूं कि जब जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन देने की प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर जगन माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। यह कहकर वे स्वयं वहां से अदृश्य हो गई। ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठकर स्वयं ही शांत हो जाती है। तदंतर जिसकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी वह राजरानी लीला संगीत सुनकर मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिसके नेमी गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका अक्ष दंड अर्थात धुरा है और क्षण जिसके नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील कालचक्र के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते के रस की भांति देखते ही देखते शरीर में सहसा अदृश्य हो गई। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर उनका शरीर धराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मर गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलिनी की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया। विषतुल्य उस निःश्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वह बेचारी बाण से बिधी हुई हरिणी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुंच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विह्वल हुई लीला के ऊपर दयामयी सरस्वती ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की।